103 फाइटर जेट ने आखिरकार ताइवान को घेर ही लिया। क्या चीन और ताइवान के बीच युद्ध शुरू होने वाला है? एक तरफ जहां फॉक्सकॉन भारतीय पीएम को उनका बर्थडे का गिफ्ट दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ यहां ताइवान में चीन ने नया चाल चलना शुरू कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या जिसका डर था वही होने वाला है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दोस्तों, कुछ चीजें संकेत काफी समय से दे रही हैं कि ताइवान और चाइना के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। पर आप देखिए इस वक्त घटनाक्रम किस तरीके से बदल रहे हैं। भारत और ताइवान के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, और ना सिर्फ इतने अच्छे हो रहे हैं कि वहाँ की कंपनियाँ हमारे यहाँ अपनी ब्रांच खोल रही हैं, बल्कि यहाँ तक कि भारत और ताइवान के बीच कई ऐसे एग्रीमेंट भी हो रहे हैं जिन एग्रीमेंट के तहत वहाँ से जो टैलेंट है वो भारत आ सकते हैं, यहाँ से कंपनियां भारत आ सकती हैं। इस स्क्रीन पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा है जिसमें कहा गया है कि भारत और ताइवान के बीच जल्द ही एक एग्रीमेंट साइन होगा, माइग्रेशन का एग्रीमेंट, मोबिलिटी का एग्रीमेंट, और इसके तहत यहाँ पर रहने वाले लोगों से लेकर कंपनियों तक, यानी जो स्किल्ड प्रोफेशनल है, जो काम करने वाले लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, टेक्नोलॉजी के लोग हैं, ये यहाँ से वहाँ जाएंगे और रुकेंगे। ये एक दूसरे के लिए बताया गया है कि काफ़ी भरोसेमंद होगा। इसी तरीके के एग्रीमेंट भारत ने जर्मनी के साथ भी साइन किया है, यूके के साथ भी साइन किए हैं, तो यह भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा ही दोस्तों। बात तो बिल्कुल सही है। अगर वहाँ से जो टेक्निकल लोग हैं या टेक्निकल कंपनी है वो माइग्रेट कर जाती हैं, वहाँ से आकर भारत में रहने लग जाती हैं या भारत में काम करने लग जाते हैं, तो यह भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि ताइवान को कब्जाने के लिए चाइना इतना उतावला बना हुआ है, सिर्फ इसीलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर सेमीकंडक्टर का हब है, और सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी है यह ताइवान की गजब की है। आपको बता दें कि यही वजह है कि ताइवान को एक दूसरा देश चाहिए। ताइवान चाहता है कि अगर युद्ध होता है तो ऐसा ना हो कि उसका ग्लोबल सप्लाई चेन किसी तरीके से टूट जाए। ताइवान ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर वॉइस ऑफ अमेरिका की यह रिपोर्ट आप देख रहे हैं, जिसमें ताइवान ने यह कहा है कि हम भारत के साथ पॉलिटिकल के साथ साथ बिजनेस के ट्रायल को भी करना चाहते हैं, बिजनेस के रिश्ते भी बनाना चाहते हैं, और इसी दिशा में ताइवान आगे बढ़ने भी लगा है। भारत में तीन ताइवान ने सेंटर बनाए हुए हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाल ही में एक चीज़ आई है, और वो चीज़ ये है कि भारतीय मिलिट्री देख रही है, समझ रही है कि अगर ताइवान के साथ युद्ध होता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ आपके कान खड़े हो गए होंगे कि आखिर भारत को ऐसा सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। द डिफेंस फोर्स की इस रिपोर्ट को आप देखिए, जिसमें इस बात को कहा गया है कि भारत की मिलिट्री सारी चीज़ों को देख रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ताइवान में अगर युद्ध होता है तो हमारे पास कौन कौन से रास्ते बचते हैं, क्या हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए या फिर हमें कैसे बचाव करना है। यह बात तो सही है कि ताइवान पर अगर हमला होता है तो इसका असर बहुत दूर तक पहुंचेगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि हम अचानक से बांग्लादेश के ऊपर तो ऐसा कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं, फिर ताइवान के ऊपर ऐसा स्टडी क्यों किया जा रहा है? क्या यहाँ पर कुछ होने की संभावना है? हालांकि जब हमारे तीनों सेना अध्यक्ष ताइवान पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि चाइना को जब लगेगा कि वह जीत जाएगा तभी वह इन पर हमला करेगा, और जब तक उसे नहीं लगेगा कि वह नहीं जीतेगा तब तक यह हमला नहीं करेगा। अब जब ये तीनों फॉर्मर इंडियन सर्विस चीफ पहुंचे थे, उसके बाद चाइना का बयान आया। चाइना ने इनके खिलाफ भारत को शिकायत भी की थी और कहा था कि यह जो कुछ भी हो रहा है यह हमारे वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन है। इससे कुछ समय पहले ही बाइडन ने एक बयान भी दिया था, और बाइडन ने कहा था कि अभी चाइना ऐसे हालात में नहीं है कि वह ताइवान के ऊपर हमला करेगा। बाइडन ने यह जो बयान दिया, इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि जैसे चाइना को ज़्यादा गुस्सा आ गया है। आपको बता दें कि जी मीटिंग के बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो भारत के बाद वियतनाम पहुँचे थे, और वियतनाम में उन्होंने यह बयान दिया था, और यह बयान शायद इसलिए दिया गया था क्योंकि कुछ उथल पुथल चाइना के अंदर चल रहा है, और इसी उथल पुथल में यह भी देखने को मिला कि रक्षा मंत्री वहां के गायब हो चुके हैं। इसके अलावा वहां के विदेश मंत्री भी गायब हैं, और इसके अलावा जो वहां के आर्थिक संकट है चाइना के ऊपर, उसका भी खतरा मंडरा रहा है। शायद यही सब कुछ सोचकर बाइडन ने यह कहा कि चाइना इस वक्त लड़ने के पोजीशन में नहीं है। ताइवान ने सोमवार को कहा कि 24 घंटे के अंदर चीन के 103 लड़ाकू विमानों ने उनकी तरफ उड़ान भरी है। यह हाल के सालों में चीन द्वारा एक दिन में ताइवान की तरफ भेजे जाने वाले लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी संख्या है।
ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सोमवार सुबह 24 घंटे की अवधि में 103 चीनी लड़ाकू विमानों के द्वीप की तरफ उड़ान भरने का पता लगा है। मंत्रालय का कहना है कि चीनी विमान हमेशा की तरह ताइवान पहुंचने से पहले ही लौट गए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि चीन इतनी बड़ी संख्या में आखिर ताइवान की तरफ क्यों बढ़ा था, जबकि ताइवान तो स्वशासित द्वीप है जिस पर चीन अपना दावा जताता है। चीन ने ताइवान और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच द्वीप के आसपास हवा और पानी में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए हैं, जिसे कुछ देश उकसावे भरी कार्रवाई के रूप में भी देख रहे हैं। चीन ने जिस तरह अपने नौसेना बेड़े को ताइवान के किनारे पर लगा रखा है, जिस तरह उसकी वायुसेना ताइवान के ऊपर मंडरा रही है, उससे तो यही लगता है कि अब ताइवान और चीन के बीच युद्ध होकर ही रहेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन ताइवान पर हमला करने की गलती करेगा और क्या अमेरिका ताइवान का साथ देगा? क्या लगता है आपको? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।